एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में अजीबो गरीब कहानियां सुनाई जाती थीं। लोगों का कहना था कि रात के समय इस कुएं के पास से अजीब आवाजें आती हैं। कई साल पहले कुएं में एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी और तभी से यह कुआं बुरी आत्माओं का अड्डा बन चुका था। एक रात रहीम और उसका दोस्त फारूक कुएं के पास से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने एक ठंडी सी आवाज सुनी। आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई कुएं के अंदर से कह रहा हो, मुझे बाहर निकालो, मुझे आजादी दो। रहीम ने फारूक की तरफ देखा और कहा, यह आवाज तुमने भी सुनी? फारूक ने घबराई आवाज में जवाब दिया, हाँ, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि कुएं में कोई जिंदा हो। दोनों ने आगे बढ़ने का इरादा किया ही था कि फिर वही आवाज सुनाई दी। मत जाओ, रुको, फारूक ने घबरा कर कहा। रहीम, मुझे लगता है कि हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन रहीम ने हिम्मत करके कुएं के करीब जाने का फैसला किया। जैसे ही वह झुककर कुएं के अंदर देखने लगा, अचानक हवा तेज हो गई और कुएं के चारों ओर अंधेरा छा गया। एक ठंडी लहर ने दोनों को डरा दिया। कुएं के अंदर से एक औरत का साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। वह सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। दोनों डर के मारे पीछे हट गए। औरत की आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? यहां से चले जाओ, वरना तुम भी इस कुएं का हिस्सा बन जाओगे। रहीम ने हिम्मत करके कहा, हम तो बस यहां से गुजर रहे थे, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। औरत ने अपनी जलती हुई आंखें उन दोनों पर गड़ाते हुए कहा, यह कुआं मेरे आंसुओं से भरा है। मुझे यहां कैद किए सालों हो गए हैं। जिसने भी मुझे आजाद करने की कोशिश की, वह कुएं की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो गया। फारूक ने कांपती आवाज में पूछा, हम तुम्हें कैसे आजाद कर सकते हैं? औरत ने अपने लंबे हाथ हवा में उठाते हुए कहा, यह कुआं तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया के बीच का पुल है। अगर तुम इस पुल को पार करने की कोशिश करोगे तो हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि अपनी जिंदगी की तरफ लौट जाओ। रहीम और फारूक जैसे पत्थर के हो गए थे। उनके कदम भारी हो गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे वह खुद भी कुएं के अंदर खींचते चले जा रहे हैं। दोनों चीख मारकर भागे और गांव वापस पहुंच गए। गांव वालों ने उनकी बातें सुनकर सलाह दी, इस कुएं के पास फिर कभी मत जाना, वरना तुम भी उस औरत के अभिशाप का हिस्सा बन जाओगे। उस रात के बाद रहीम और फारूक ने उस कुएं का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन उनकी कहानी गांव में जिंदा रही और लोगों को हमेशा डराती रही कि कहीं वह भी उस कुएं के रहस्य का हिस्सा न बन जाए।